हेलो गाइस, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। यानी केमिकल बॉन्डिंग से हमें पढ़ना हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। इससे बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको घबराना नहीं। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड से जितने भी प्रश्न आएंगे, या बीपीएससी में पूछे या एसएससी में पूछे या यूपीएससी में, आप आसानी से इसका आंसर सेकंडों में दे सकते हैं। बस आप हमारे सॉल्यूशन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। याद करके रखिएगा, H यानी हाइड्रोजन एटम। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम यानी बॉन्डेड रहेगा। बॉन्डेड रहेगा, बॉन्डेड का मतलब जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? FON। यानी फोन कहने का मीन्स मेरे प्यारे बच्चों टेलीफोन मत समझिएगा। फोन कहने का मीन्स टेलीफोन नहीं समझना है। F से फ्लोरीन समझना है, O से ऑक्सीजन समझना है और N से नाइट्रोजन समझना है। किससे जुड़ा रहेगा? यानी फोन से। और ये मोर इलेक्ट्रो, याद रखना है, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम है। कितने? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। कितने? 118 एटम में से ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। आप बॉन्डेड को लिंक्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी लिंक्ड का मतलब भी जुड़ा हुआ, बॉन्डेड का मतलब भी जुड़ा हुआ। अब हमें समझना है कि सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड भी रहता है। इसी कंफ्यूजन को हम आपको आसानी से सिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए H एटम के बारे में। टैग काम नहीं कर रहा। इजी वे में देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? फोन। फोन कहने का मीन से F से फ्लोरीन समझना है। आपको क्या समझना है? फ्लोरीन समझना है। और O कहेंगे तो आपको ऑक्सीजन समझना है। क्या समझना है? और N कहेंगे तो नाइट्रोजन समझना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या समझना है? फोन कहने का मीन से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। यानी H किससे जुड़ा रहेगा? H जो जुड़ा रहेगा वो F से जुड़ा रहेगा। यानी H F के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? F के साथ जुड़ेगा तो HF बनाएगा। ठीक है। अगर O के साथ जुड़ेगा तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? और N के साथ जुड़ेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा? अब हम समझते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि आप स्ट्रक्चर तो समझ लिए कि HF रहेगा, H2O रहेगा, NH3 रहेगा। अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान कैसे की जाए, मैं आपको इसी वे में बताने वाला हूं। चलिए, HF यानी HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा, HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को मत ढूंढिएगा। HF कहने का मीन्स है कि मोर HF है। क्या है? मोर HF है। यानी इनके बीच में जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? कोवैलेंट। यानी HF के बीच में जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, इसको समझेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं समझना है। मोर HF है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा। तो इनका मीन्स है कि H पे जो चार्ज होगा वो प्लस चार्ज है और F पे जो होगा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। माइनस चार्ज है। H पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। और ये क्या है? माइनस चार्ज है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें डेल्टा लगा दीजिएगा। डेल्टा कहने का मीन्स छोटा सा चार्ज है। कौन सा चार्ज है? छोटा सा चार्ज है। इनका मीन्स है यहां भी डेल्टा है, यहां भी डेल्टा है, यहां भी डेल्टा है। तो छोटा सा चार्ज है। छोटा सा चार्ज कहने का मीन्स है कि अब निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम कहेंगे कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि इनमें से किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ध्यान में रखिएगा कि माइनस से प्लस वाले के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। यानी F और H लिखाएगा। यानी फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दोनों दिया रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड आंसर में मारिएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिया रहा और पूछा जाए कि HF के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड मारिएगा। आपको इजी वे में समझ में आ गया। आप परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछेगा इनको भी समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन को समझ लेते कि हम सर पहचानेंगे कैसे, और बीपीएससी एसएससी एग्जाम हमसे पूछेगा कैसे। तो आपको ध्यान रखना है, लिखना है विच ऑफ द फ्लोइंग। क्या पूछेगा? विच ऑफ द फ्लोइंग। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे पूछेगा, हैज
हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपके ऑप्शन रहेंगे, याद रखिएगा, H2S दे दिया जाएगा, बी ऑप्शन में दे दिया जाएगा HCl, सी ऑप्शन में दे दिया जाएगा H। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। H2S, HCl ऑप्शन HF, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ध्यान में रखेगा, अभी हमने बताया कि H एटम के साथ क्या जुड़ा रहेगा, फोन शब्द को जोड़ देना है। तो यहां देखिए H के साथ S है, इसका मीन्स ये नहीं होगा। H के साथ F होनी चाहिए या O होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, N होनी चाहिए। तो यहाँ H के साथ C, इनका मीन्स ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए H के साथ F है, इनका मीन्स ये है। यहाँ तो O है लेकिन O से पहले C है। इस तरह से ध्यान में रखेगा, इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन फ्लोरीन जहां पे मिले आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या कोवैलेंट बॉन्ड होता है, अगर आपके ऑप्शन में रहे तो एकदम इजी वे में आप बनाएंगे। चलिए अब आपको हम सिखाते हैं H2O के बारे में कि इनके अंदर कैसे पहचानेंगे कि बॉन्ड कैसे होता है। चलिए अब H2O के बारे में समझते हैं कि इसके अंदर कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम H2O का क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। हम ऐसे लिखते हैं H2O, लेकिन स्ट्रक्चर में कैसे बनाएं, क्योंकि इसके अंदर भी मोर H2 होगा तभी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सिंगल होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ध्यान में रखिएगा, याद करके रखिएगा। अब आपको समझाते हैं, देखिए H लेते हैं, ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं और ऐसे H लिखते हैं। फिर इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि H लेना है, उसके बाद O लेना है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऐसे लिखिएगा। फिर इसी तरह से आपको देना है कि हाइड्रोजन लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, ऊपर में H लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी ये जो आपको नजर आ रहा है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है, आप ध्यान में रखिएगा, H पे कौन सा चार्ज, प्लस डेल्टा। यहाँ O पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, यानी छोटा सा चार्ज है। यहाँ H पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, यहाँ O पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। इनका मीन्स है कि इसके अंदर यानी H और O के बीच में जो आपको पूछा जाएगा तो इसको हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, लेकिन माइनस ऐसे जब हम लिखेंगे OH तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसी को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर हाइड्रोजन लिखाएगा, यानी पहले निगेटिव चार्ज वाला फिर पॉजिटिव चार्ज वाला। तो आप इस तरह से आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं बिना रटे। आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना है। अब हम NH3 वाला एग्जांपल को देखते हैं। चलिए NH3 के बारे में आप समझते हैं कि इसके अंदर कैसे ढूंढेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, क्या करना है, N को लिख देना, H यहां लिख दीजिएगा, H यहां लिख दीजिएगा और H। फिर आपको मोर NH3 मिलेगा। क्या मिलेगा, मोर NH3। और यहां पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। H ऐसे लिख दीजिएगा, N लिख दीजिएगा, ऊपर में हाइड्रोजन यहां। और आप ध्यान में रखना है इनका मीन्स से कि इस पे प्लस वाला होगा डेल्टा चार्ज, यानी छोटा सा चार्ज, इस पे माइनस वाला होगा, इस पे प्लस वाला होगा, ठीक है, इस पे माइनस वाला होगा। यानी H पे प्लस, N पे माइनस, H पे प्लस, N पे माइनस। इस तरह से आपको कवर करना, यानी प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोवैलेंट। लेकिन हमको तो हाइड्रोजन बॉन्ड मालूम करना, तो ध्यान में रखेंगे ये N और ये H, यानी NH के इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गया। यानी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो हमने पहले सिखाया HF, फिर H2O का स्ट्रक्चर दिया, फिर NH3 का स्ट्रक्चर दिया। अब मैं आपसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आसानी से बनाएंगे। ध्यान में रखना है आपको। अब इस तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड में कितने टाइप्स होते हैं तो याद रखना दो। हम जो इंटर में पढ़ते हैं ऐसे याद रखना, इंटरमोलेकुलर, क्या याद रखना है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला क्या याद रखना है कि इसके अंदर होगा तो इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दूसरा इंट्रा होगा, क्या होगा, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी दोनों टाइप आपको याद रखना। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो ध्यान में रखना इंटरमोलेकुलर बॉन्ड, ठीक है, मोलेकुलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा याद रखना
है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि हमने क्या बताया था, फोन वाला फॉर्मूला याद रखिएगा ट्रिक। H के साथ F जुड़ा हुआ इनका मीन्स ये है, फिर H के साथ O जुड़ा हुआ इनका मीन्स ये भी है, H के साथ N जुड़ा हुआ इनका मीन्स ये भी है, इनका मीन्स H के साथ S से आपके राइट आंसर जो होंगे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे H2S। अगर इस तरह का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से कोई भी प्रश्न आपको आएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इनका आंसर सेकंडों में देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, वॉच करें, हमें कमेंट में बताइए कि केमिस्ट्री का आपको कौन सा वीडियो चाहिए। मैं इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को